शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी ने कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा जब होगी तब विद्यार्थी की सुरक्षा के लिए उन्हें विद्यालयों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्र की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। परीक्षा ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और अध्यापकों का भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण परीक्षा से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा। ये सारी स्थिति सामान्य हो। जहाँ तक लॉकडाउन की स्थिति थी, वो लॉकडाउन में कुछ छूट हमने दी है। आपके सामने भी कुछ इस प्रकार की बातें आई होंगी कि जो टाइम हमने दिया वो 12 बजे की बजाय 2 बजे तक होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने किसी ने लॉकडाउन समाप्त ही नहीं किया, ऐसी स्थिति भी है। और जहाँ केंद्र की तरफ से था वो 11 बजे तक का था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए प्रयास किया और 12 बजे तक का कराया। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तो इसको बढ़ाएंगे और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट कम होते चलते हैं, जिस प्रकार से जिस रेशो में वो कम होते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही हमें सफलता मिलती रही तो आने वाले टाइम में उसमें जिस प्रकार की लोगों की डिमांड है उसको मैं समझता हूँ पूरा कर सकेंगे। अगर ये सारा का सारा ठीक ठाक से चलता रहा, ये सारा का सारा जो आपके सामने है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने किया है। आप सब आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते, उससे अलग जो सुझाव था हमारा ये था कि अगर कोई बच्चे कोविड से प्रभावित हैं तो ऐसे बच्चों को तुम्हारा मौका दिया जाए। और उसके अलावा एक सुझाव हमारा और ये था कि जो परीक्षा लेने के लिए आएंगे अधिकारी कर्मचारी, उनका वैक्सीनेट हो जाना चाहिए पहले। तो ये हमने सुझाव रखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे कहा था कि आप लिखित में दो, और लिखित में हमने सारा कुछ उनके पास दे दिया। 1 तारीख को उसके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, जो भी सरकार केंद्र सरकार आदेश देगी वो उसमें करेगी। दूसरा, स्कूल खुलने के बारे में था, कुछ सोशल मीडिया पे इस प्रकार की भी आई कि 1 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं। 1 तारीख को हमारी जो छुट्टियां पहली थी वो हमारी समाप्त हुई थी। स्कूल खोलने की कोई बात नहीं, ना ही इस प्रकार का कोई बयान कहीं भी हमने दिया कि स्कूल खोल रहे हैं। तो कल हमने एक निर्णय लिया है कि 15 दिन की छुट्टियां हमने और बढ़ाई थी, आगे 15 तारीख तक जो स्कूल है उसकी छुट्टियां रहेंगी। लेकिन जो हमारे टीचर साहबान हैं उनके बारे में हम निर्णय अलग से लेंगे, क्योंकि जो बच्चों के एडमिशन होंगे उसमें कुछ टीचरों की जरूरत रहेगी। तो उसमें हम एक निश्चित कर देंगे कितने टीचर उस टाइम स्कूल में रहेंगे, और जो एडमिशन है वो प्रक्रिया ठीक तरीके से चलती। जहाँ तक एजुकेशन के बारे में है, जिस प्रकार से पिछली बार हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी और उसके परिणाम अच्छे रहे, पूरे देश में जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जिनमें 4-5 स्टेट अच्छी जिनकी परफॉर्मेंस थी, उनसे हमारा स्टेट भी एक है। और अभी जिस प्रकार से की परिस्थितियाँ हैं, मतलब हालांकि बहुत एक बड़ा परिवर्तन आया पूरे देश में भी प्रदेश में भी, और लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट घटे हैं और स्थिति सामान्य होती जा रही है। उसके बारे में जो निर्णय है, ये छुट्टियां जो 15 दिन की है, ये पूरी होने के बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। अगर ये कंट्रोल होता है तो उसके बारे में स्कूल खोलने की बात सोची जाएगी। अभी स्कूल खोलने की कोई बात नहीं, जिस प्रकार के सोशल मीडिया इस प्रकार की कोई बात नहीं, उसके बारे में विचार करेंगे। और अगर ऑनलाइन भी देनी पड़ेगी तो ऑनलाइन के बारे में भी उसके बाद हम अभी विचार करते हैं। हमारी तैयारी है पूरी। और इस प्रकार के एक सवाल आए थे पिछली बार के, कुछ बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है और कुछ बच्चे उनके पास इस प्रकार के साधन नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके। लेकिन कुल मिला के मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास था, और ऑनलाइन कोई हमारा वैसा वो नहीं था, वो तो एक मजबूरी थी हमारी कि उसके बिना कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब की बार सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में उन सबको हम टैबलेट देने वाले हैं। और वो टैबलेट का जो देने का था वो हमारा सैंक्शन हो गया। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाइल अनुमति दे दी। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी हम वो टैबलेट भी बच्चों को दे देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। चालू रखना चाहते हैं क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर पे आधारित एजुकेशन है, और बच्चों को जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना खर्च कर सकें। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ इस प्रकार का साधन मुहैया कराया जाए ताकि उन बच्चों को भी सीखने का पूरा मौका मिले।